फोन का व्हाट्सएप भेजा आपने? कौन से वाले ग्रुप यस में? सर। मतलब आपका वो रिकॉर्डेड लिया था प्लस वो उसमें एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन तक तो मतलब पढ़ लिया था, लेकिन नहीं, उसका आपने आपको इमीडिएटली यूज हुआ है। दूसरे नंबर भेजा होगा शायद, 88 वाले पे। वो टीम के पास रहता है, मेरा नंबर 99 वाला है। आपने किस पे भेजा है? 88 से स्टार्ट है नंबर। अच्छा, आ गया, ठीक है, हाँ। तो ये उस नंबर से आ गया है, मतलब आपने भेजा उसी नंबर पे, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। सो 120 नंबर क्वेश्चन है, वही ना? चलिए, तो सो 120 कह रहा है कि एक्स बी ए नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल विथ एक्सपेक्टेशन 1। ओके, सो एक्स कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसका 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नेसेसरली ग्रेटर इक्वल टू 1? अब देखो, जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना प्रियांशु, कि जैसे कैसे करें। अब ये क्वेश्चन है, इसमें अब 4 ऑप्शन है, अब क्या पूछ रहा है? तो मैं यहाँ पे इन जनरल प्रूफ करने के बजाय मैं एग्जाम्पल लेके काम करूंगा, सिंपल। जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसमें हम क्यों इतना मेहनत करेंगे? मैं प्रूफ करने, इतना एंट्रेंस में इतना टाइम नहीं है ना। जैम में कितने हैं? 60 मिनट, 60 क्वेश्चन है और 3 घंटे हैं, तो ऑन एन एवरेज 3 3 मिनट एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। तो आप एक क्वेश्चन अगर 10 20 मिनट लगा दिए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूटेंगे। ये है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है ना। ये है, तो आपको सोचना पड़ेगा 2 4 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इस तरह कोशिश करनी होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स, क्या है? कॉस ग्रेटेस्ट फंक्शन है या जस्ट फंक्शन है ना? ओके, आई थिंक जस्ट ये तो है। हम यूनिफॉर्म ले ले क्या, 0 से 2? हाँ, यस यस, इस तरह से कुछ ले लेंगे। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, आई थिंक ऐसा कह रहा है ना। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स, आई थिंक पूरे का होल स्क्वायर है ना जी, देख लेना एक बारी। और एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर है। और सी है एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट एक्स। डी है एक्सपेक्टेशन 1/x, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल जिसका मीन 1 है। तो मुझे कोई भी एक रैंडम वेरिएबल बताओ जिसका मीन 1 होता है। सो कोई भी एक ऐसा एग्जांपल मैं ले लूंगा। बताइए किसका डाउट है आपका? आ, हाँ, मेरा त्रियांका, तो यस त्रियांका, टेल। तो व्हाट शुड यू, कोई ऐसा एग्जांपल लो नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल जिसका मीन 1 आता हो। नॉन नेगेटिव सपोर्ट होना चाहिए। लेट से अभी के लिए यूनिफॉर्म मैं 0 2 ले लेता हूँ, ठीक है। सो व्हाट हाँ इज साइन। expectation of x is 1 now, because a plus b upon 2. So expectation of x is 1, which is a plus b upon 2. Now for this distribution you calculate these values. This is easy to calculate. So कह रहा है which of the following quantities is necessarily greater than equal to 1? तो मैं अगर ये फाइंड करूंगा, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx। अच्छा, x की पावर 4 इंटू 1/2 dx, x बिटवीन 0 to 2, ये निकालिए कितना आएगा। तो x की पावर 5/5, तो कितना आ जाएगा? देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो दिस विल नॉट गारंटी फॉर ट्रूथ, दिस विल गारंटी फॉर द फॉल्स। बट जब भी चेक करते हैं, और भी तरीके हैं। इनइक्वालिटीज वी कैन यूज डिफरेंट इनइक्वालिटीज, ये भी है, ऑप्शन है, इनइक्वालिटीज यूज कर सकते हैं, तो उस पे आएंगे। हाँ ग्रेटर देन। तो कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 5/5, सो आई थिंक 32/5 आ जाएगा। एक्स की पावर 5/5, तो 5 तो 10 ना, 32/10। 2 की पावर 5 कितना? 32/10 आएगा जी, चेक करो, 3.2 आया। तो दिस मे बी द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इसको इंटीग्रेट करना है आपको, cos x इंटू 1/2, तो इसको इंटीग्रेट करो, पहले ये निकाल लो, है ना। जैसे ये रूट एक्स निकालेंगे तो कितना होगा? रूट एक्स इंटू 1/2 dx, 0 से 2। इसको इंटीग्रेट करो आप, x की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर है, x की पावर 3/2/3/2, और इसकी वैल्यू है, लिमिट है 0 से 2। सो इसको चेक करो कितना आएगा। तो यहाँ से 2 2 तो कट जाएगा, 2 का क्यूब रूट
सो 8√8/3 ये लेस देन 1 आ गया। चेक कीजिए एक बारी। सो इसका मतलब ये तो पक्का गलत है। इसने कहा था किसकी मीन 1 से ज़्यादा या इक्वल होगी, तो ये 1 से कम आ गया, आउट हो गया। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे 0 to 2 1/x इंटू 1/2 dx। सो नाउ 1/2 बाहर है, log x। सो log x माइनस log 0 ये कितना आएगा? एग्जिस्ट करेगा ये एक्सपेक्टेशन? बताओ कितना आएगा? से log x log 2 माइनस log 0 ये इन्फिनिटी आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। चेक करो, ये इन्फिनिटी आएगी। 0.5 से 1.5 ले लेते तो हो जाता। क्या क्या 0.5 से 1.5 लेते तो लास्ट वाला का एक वैल्यू आ जाता। कहाँ पे 1.5 ले? से लाइक हम लोग यूनिफॉर्म ही तो बना रहे हैं ना, तो 0 से 2 के जगह हाफ से 3/2 लेते तो वैल्यू आ जाता। हाँ ठीक है, वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत, वो भी ले सकते हैं, तब भी क्या आएगा? क्वेश्चन ये कि आएगा क्या, ठीक है, वो तो एक्सपेरिमेंट है ना। सो वी कैन डू दैट ऑल्सो, क्योंकि हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। तो यूनिफॉर्म 1/2 से 3/2, सो a प्लस b/2। सो यहाँ ex 1 है, तो इसके लिए कर लीजिए e ऑफ 1/x। तो क्या आएगा? क्वेश्चन ये है कि आंसर क्या आएगा? 1/x, और यहाँ भी डिफरेंस लेंगे आप। कितने का डिफरेंस है इसका? 1 का। 1। हाँ सो इसका मीन कितना है? a प्लस b/2, तो 3/2/2 1 ना, ठीक है। सो 1 का है तो 1 dx, और कितना है 1/2 से 3/2, तो कितना होगा? log 3/2 माइनस log 1/2, ये लेस देन 1 आएगा, कहने का मतलब ये है। चेक कीजिए, log a माइनस log b कितना होता है? log a अपॉन b, सो log 3 आ गया। log 3 चेक कीजिए कैलकुलेटर पे कितना होता है। log मतलब ln 3। हाँ मतलब सर इसमें अगर अच्छा नहीं नहीं, ये 1 तो से exist ज़्यादा आ नहीं कर जाएगा रहा ना, है। 1 से ज़्यादा आ जाएगा शायद। ln log e 1 होता है ना, yes sir। सो log इज वन हाँ मोर, मतलब सो ये मोर देन लेकिन 1 सर आ इसमें गया। अगर एग्जिस्ट किया होगा तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, हो सकता है ना, तब तो ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है किसी के लिए, मतलब हाँ क्या कह क्योंकि रहे हैं आप? अगर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट आया तो कैंसिल तो नहीं कर सकता ना ऑप्शन, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता हो तो फिर ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो प्रूफ करना हाँ पड़ेगा फिर। एग्जैक्टली तो हमें चेक करना, अभी तो मैं एग्जाम्पल ले रहा, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। तो अभी के लिए मैं ये एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, ये आउट हो गया ना। सिमिलरली इसका निकालो कितना आएगा। सो आई थिंक इसका भी फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन कैलकुलेट, उसके लिए इंटीग्रेशन तो ईजी है ना cos x का, फिर कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा। नाउ यू टेक सम अदर डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो डिस्कार्ड हो गया, तो नाउ यू टेक सम अदर डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब अभी के लिए क्या कह रहा हूँ आपको, हिट एंड ट्रायल तरीके से हम लोग डिस्कार्ड कर लेंगे ऑप्शन को। दूसरा तरीका, इफ यू हाँ वांट टू, लेकिन कोई कोई मतलब इनइक्वलिटी भी हो सकता है क्या, कोई जेंसन इनइक्वलिटी ऐसा मिला हाँ था लेकिन एग्जैक्टली वही इसमें। मैं कह रहा हूँ। अब आप दूसरा अप्रोच है, एक तो अप्रोच हुआ कि हमने एग्जांपल लेकर ट्राई किया। नेक्स्ट अप्रोच इज वी यूज सम इनइक्वालिटी, सो लाइक एक्सपेक्टेशन है, सो इसके लिए हम लोग जेनसेंस इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, तो अब उसको ट्राई करते हैं, है ना। सो इफ यू वांट टू यूज इनइक्वालिटी तो जेनसेंस इनइक्वालिटी यूज कर लेते हैं। तो एक ये अप्रोच है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में यू कैन ट्राई दिस अप्रोच, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अभी मैं इसको अब थ्योरम से करता हूँ, भाई प्रूफ तो हो ही जाएगा, बट उसके लिए, है ना। सो जेनसेंस इनइक्वालिटी क्या कहता है कि जी एक्स इज कॉन्वेक्स फंक्शन, अगर जी एक्स कोई कॉन्वेक्स फंक्शन है तो क्या आता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज मोर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स। चेक कीजिए, हाँ सर ये जी एक्स इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन, तो कॉन्वेक्स फंक्शन मीन्स अगर जी डबल डेरिवेटिव एक्स पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जी डबल एक्स पॉजिटिव है फॉर पॉजिटिव एक्स के लिए, इस सपोर्ट के लिए। तो यहाँ से x4 तो कॉन्वेक्स है, अब x4 का डेरिवेटिव देखिए। सो x4 का डेरिवेटिव निकालेंगे, इट विल बी पॉजिटिव फॉर हाँ पॉजिटिव एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग, तो है ना, अब मैं इनइक्वालिटी यूज कर रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा था, डिस्कार्ड करना चाह रहा था यूजिंग एग्जाम्पल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं। सो ई ऑफ x4 जो है हमारे पास, इस रूल के अकॉर्डिंग जी एक्स x4 इज द कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन हमेशा शेप ऐसा होगा, यू टाइप अपर साइड होगा। सो तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 4, दिस इज 1। तो इसका मतलब है दिस इज श्योरली ट्रू होना है ना। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल लोगे, सो दिस विल ऑलवेज बी मोर देन 1। अब वट एवर एग्जाम्पल यू टेक, ये ट्रू ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्पल कभी कभी एग्जाम्पल ट्रू की गारंटी नहीं देगा, एग्जाम्पल फॉल्स की गारंटी देगा। एग्जाम्पल कैन ओनली डिस्कार्ड ऑप्शंस, इट कैन नॉट से श्योरली ट्रू।
बट ये थ्योरम्स हैं, ये गारंटी, क्योंकि प्रूफ लिख दिया हमने ना, हमने ये प्रूफ लिख दिया एक्चुअली कि ex4 इज मोर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली cos x पे आ जाते हैं, आपका x पॉजिटिव है, छोड़ो अभी रूट x की बात करते हैं। क्या रूट x कॉन्वेक्स है? रूट x तो ये फंक्शन है, कॉन्वेक्स तो नहीं है। सो माइनस रूट x कॉन्वेक्स है लेकिन, ठीक है ना, रूट x इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर माइनस रूट x लूंगा तो क्या हो जाएगा ना, कॉन्वेक्स के लिए थ्योरम है, कनकेव के लिए, क्योंकि कॉनकेव होगा तो उसका माइनस कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो उसके लिए चेक करो 1/x क्या है, 1/x का क्या सर वो कॉन्वेक्स का डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता है ना, वो जी डबल एस एक्स ग्रेटर देन इफ एंड इफ ओनली होता है क्या वो? नहीं, वन वे है, जस्ट नहीं नहीं, वन। वो कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स के लिए वो डबल डेरिवेटिव ऑफ जी ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली होता है। यहाँ पे ये तब होगा जब डिफरेंशिएबल होगा, तब अगर डबल डिफरेंशिएबल है तो क्योंकि ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो डिफरेंशिएबल ही ना हो, तो अच्छा डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो क्योंकि कॉन्वेक्स तो का फिर एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है ना कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स, दिस क्वांटिटी या 1 बाई लैम दिस इंटू वाई, दिस इज क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो जैसे इस तरह के फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम कि फंक्शन का इमेज, सो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा एफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ वाई। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन, ये एक डेफिनेशन है। और आई थिंक जी डबल डैश एक्स मतलब इसकी गारंटी देगा, इफ एंड ओनली इफ, आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ इफ एंड ओनली इफ का, वन वे की तो गारंटी है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इफ एंड ओनली इफ की श्योरिटी नहीं है अभी, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ अभी, बट डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो गारंटी है कि ये कॉन्वेक्स होगा, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ, रुको एक मिनट। सो बाकी आप लगाओ सेम थिंग, सी डी और बी पे लगाओ जेनसेंस इनइक्वालिटी सिमिलरली, क्या होगा, बी पे तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, सी डी पे लगेगा। रूट एक्स तो नहीं है, कॉन्वेक्स होगा रूट एक्स। एक मिनट, सो ये तो वन वे ही लिख रखा है अभी ना, सो ये वन वे ही है, इफ एंड ओनली तो दिख नहीं रहा है, ठीक है वन वे है। तो कैसे लगाओगे इस वाले पे, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ये 1/x का ग्राफ क्या है, ये है तो ये कॉन्वेक्स है, 1/x इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x इज मोर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन x, तो ये कितना आ जाएगा 1/1, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। हाँ तो वो सही कह रहे हैं, जो उस समय मैं एग्जांपल ले रहा था तो डज नॉट एग्जिस्ट आया तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मीन एग्जिस्ट करेगा तभी तो बोल पाएंगे 1 से ज़्यादा है लेस है। सही कह रहे हैं। तो यहाँ से ये हो गया, रूट एक्स का क्या है, अच्छा रूट एक्स के लिए रूट एक्स इज नॉट कन्वेक्स, बट माइनस रूट एक्स लूंगा तो क्या होगा, तो माइनस रूट एक्स क्या कर देगा, ये इस तरह ग्राफ हो जाएगा, नहीं नेगेटिव होगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे y बराबर रूट एक्स का मतलब है ना, तो मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक ब्रांच है। और जस्ट अगर y को नेगेटिव कर दे माइनस रूट एक्स, नेगेटिव साइड आ जाएगा ना ये, सो रूट एक्स जस्ट नेगेटिव ये वाला पार्ट आ जाएगा, सो दिस इज y इज माइनस रूट एक्स, वाई इज रूट एक्स, ये है, ये कॉन्वेक्स है क्योंकि ग्राफ इस टाइप का ना, तो ये कॉन्वेक्स है। सो माइनस रूट एक्स पे लगा दो ये थ्योरम, सो माइनस रूट एक्स पे अगर वो थ्योरम लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस ऑफ रूट एक्स, so this will be more than equal to minus of root of expectation of x, so gx I took minus root x, so ठीक है, सो माइनस ये आ गया, अब यहाँ से क्या हो गया माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट एक्स,
तो माइनस माइनस काट दोगे तो अपोजिट साइन हो जाएगा. सो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर एक्सपेक्टेशन x. और ये 1 हो गया. सो यहाँ तक तो ओके है ना, ये 1 ही था ना, तो लेस देन इक्वल टू आया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, मोर देन इक्वल टू. तो ये तो डिस्कार्ड ऐसे भी हो चुका है. अच्छा पहले भी डिस्कार्ड हो चुका है शायद ये, है ना, ये तो पहले भी डिस्कार्ड हो चुका था. सो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा हमेशा. और अब बचता है बी वाला ऑप्शन. तो डी सही है, ए सही है, सी गलत है. अब बी पे आते हैं. बी में साइन कॉस के बारे में सोचो, क्या कह सकते हो आप. कॉस एक्स और तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या रिलेशन है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा ना इसने. तो दे हैव रिटन लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स, इस पूरे का स्क्वायर लिख रखा है ना इस तरह से. तो पहले मैं क्या करता हूं, x is positive, so how will you apply in B option. तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर, इन दोनों में क्या रिलेशन है. जब मुझे कहीं ना कहीं इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना. तो वैसे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे क्या आता आंसर, एक बार एग्जांपल लेके देख लो, नहीं तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा. एग्जाम्पल से हो जाएगा सर. हाँ एग्जाम्पल से तो हो जाएगा सर. एग्जाम्पल से करके देखो क्या आता है, तो उसके हिसाब से इंट्यूशन, मतलब अगर गलत है, ये ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका था क्योंकि इसका नेगेटिव आया था. तो अगर डिस्कार्ड हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई इनइक्वालिटी लगाएंगे. तो जेनसन्स इनइक्वालिटी से ए डी ट्रू है, बी गलत है, अब सी गलत है, बी को ट्राई करना है. तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर है. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ए बी पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो अगर ए बी पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट हाउ डू यू नो इट इज पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है. तो एक काम करो, अब एग्जाम्पल लेके ही ट्राई करके देख लेते हैं. जो हमने शुरू में लिया था यूनिफॉर्म 02, अगर उससे करते तो क्या आंसर आता. जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कॉस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स जो होगा ना वो लेस देन इक्वल टू 1 तो होगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, है ना, और कम हो जाएगा. और वहां से भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन सम की बात कर रहा है ये कि सम क्या हो सकता है. तो कम हो जाएगा. देखो जैसे यूनिफॉर्म 2 एग्जाम्पल लिए थे ना, तो आप जैसे काम करो यहाँ से, वो ये तो लेस देन 1 होगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इंडिविजुअली लेस देन इक्वल टू 1 होगा. व्हाट अबाउट द सम, तो वैसे लेस देन इक्वल टू हो सकता है. अच्छा लेकिन हमें तो मोर देन इक्वल टू 1 चाहिए था ना. हाँ 0 का विकेट हो जाएगा. तो जरूरी नहीं मोर देन इक्वल टू 1 होगा, आई डोंट थिंक सो, है ना. ये है. अब जैसे एक एग्जांपल लेके डिस्कार्ड कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है गलत ही होगा, तो आप एग्जांपल लेके इसको डिस्कार्ड कर सकते हो. इस तरह से आ जाएगा. ये कैंडिडेट का क्वेश्चन है. ओके ठीक है. नहीं ठीक है, अच्छा कर रहे हैं ना, इस तरह सॉल्व करते हैं, ये डिस्कस कीजिए, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा. चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं. तो इसको आप भी जस्ट चेक कर लीजिए एग्जांपल लेके, यूनिफॉर्म 02 लेके या 1/2 3/2 लेके. तो वो मुझे लगता है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है मोर देन आएगा, क्योंकि कॉस लेस देन इक्वल टू 1 है ना. तो इसका सम इट्स नॉट लाइकली, मुझे नहीं लग रहा हमेशा मोर देन इक्वल टू 1 आएगा. बट यू चेक जस्ट एक बार वेरीफाई कर लो. तो डिस्कार्ड करके देखो, नहीं हो रहा फिर पूछो, फिर हम ट्राई करते हैं. ये है सर हमने आपको क्वेश्चन भेजा है. हाँ 1 by 1 करते हैं. तो